ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीएसटी पर हमारी खास पेशकश। एक्सपर्ट्स कहते हैं जीएसटी में तब्दीली के बाद लोगों का जीवन आसान हो जाएगा, महंगाई कम होगी, इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया है। देशवासियों को दिवाली गिफ्ट मिला, लेकिन देश कैसे आगे बढ़ेगा वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया उसे पूरा भी कर दिया। देश की टॉप इंडस्ट्री बॉडी ने भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले का स्वागत किया है। इंडस्ट्री ने कहा कि यह फैसला खासकर आम आदमी के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि इससे उनकी जेब में पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे बचेंगे। के तहत ज़्यादातर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव आया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि पूर्व की 12% की कर की दर और 28% कर की दर का जो स्लैब है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और 12% की अधिकतर वस्तुओं को 5% में और 18% की ज़्यादातर वस्तुओं को 18% में शामिल कर दिया है। तो इसमें लगभग जैसा कि हम समझते हैं, देख रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ों में की दर जो है वो सस्ती होगी। लोगों को कम खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जो हमारे लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उन पर 5% कर दिया गया। खाद्य पदार्थों की दर लगभग 0% और 5% के बीच में रखा गया है। 12% में अब कोई कर की दर नहीं है। 18% में उन्हीं सबको शामिल किया गया है जो पहले 28% में था। तो इस तरह से लगभग सभी वर्गों को, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो या उच्च मध्यम वर्गीय हो या सभी वर्ग के, समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। देखिए, पहले तो मैं एक छोटा सा कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दूं कि इस रेट कट के बाद सिर्फ 2 टैक्स रेट रह जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसके बाद हमारे अभी भी 4 टैक्स स्लैब बचेंगे। एक हमारा 5%, 18% और एक 3% टैक्स रेट होता है जो गोल्ड और सिल्वर पे लगता है। तो जहाँ तक मेरी अभी तक की जानकारी है कि वो इंटैक्ट है, उसको नहीं हटाया गया है। इसके अलावा एक 40% का टैक्स स्लैब भी होता है जो सिन गुड्स होते हैं, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या हमारे लग्जरी कार्स हैं, कॉस्टली मोटर बाइक्स हैं, बेवरेजेस हैं, वो 40% का टैक्स स्लैब में आते हैं, तो वो भी रहेगा। तो इस तरीके से 4 टैक्स स्लैब रहने वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जब हमारा टैक्स जीएसटी रेजिम जो है वो जब 2017 में लाया गया था, तो उस समय छोटे बड़े करीब 17 से 20 टैक्सेस थे जिनको मर्ज करके जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। तो जब जीएसटी लॉ को लाया गया था तो इसको एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रखा गया। टैक्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ओरिजिन बेस्ड और डेस्टिनेशन बेस्ड। इसको मैं डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है और एक कंज्यूमर स्टेट होता है, जहाँ पे सामान बन रहा है और जिस राज्य में जाके उस सामान की खपत हो रही है। तो इस टैक्स का बेनिफिट जो है वो कंज्यूमर स्टेट को मिलता है जहाँ पे उस वस्तुओं का उपभोग हो रहा है। इसलिए जीएसटी क्या है, हमारा कंजम्पशन टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब हम इसकी टाइमिंग की बात करें कि सरकार को 8 साल के बाद अभी क्यों याद आया कि टैक्स में कटौती करनी है, तो हमारा जो बिहार है, बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है
वहाँ पे कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। बिहार ले लें आप, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें या वेस्ट बंगाल ले लें, ये एक ऐसे राज्य हैं कि जहाँ पे जिस तरीके का औद्योगिकरण होना चाहिए था उस तरीके का औद्योगिकरण नहीं हो पाया। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इन राज्यों को बेनिफिट टैक्स का ज़्यादा मिलता है। ये जीएसटी रेट्स में चेंजेस का अनाउंसमेंट किया, ये बहुत सराहनीय है। एक आदमी जो अपने रोज़मर्रा के जो इतने एक्सपेंसेस या खर्चे करता है उसमें ये बहुत हद तक कम होने की आशंका है इसकी वजह से। इसके बाद अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक आदमी जो अपने घर में यूज़ करता है, जैसे एसी है, टेलीविज़न है, वो जो कहीं 28% जीएसटी पे पहले लगा करता था, अब 18% पे लगेगा। उसी के साथ साथ सरकार ने एक आदमी के रसोई का ख्याल बहुत रखा है। इसमें जो जीएसटी रेट पहले जहाँ बटर या देसी घी वगैरह पर या इसके अलावा नमकीन पे 12 या 18% का लगता था, उसको 5% का करने के लिए अनाउंसमेंट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आम आदमी के लिए काफी राहत भरा फैसला है। वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी अपना उपभोग बढ़ाएगा, उपभोग बढ़ने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी इजाफा होगा। साथ ही कोल्ड चेन में निवेश होगा। सरकार ने ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक के जीएसटी रेट में कटौती की है। इसका समग्र रूप से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। इन जीएसटी की दरों में जो गिरावट कर रही है सरकार, इसका वस्तुओं के दाम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या वो प्राइसेस नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जनरली तो हमको लगता है कि सरकार जब टैक्स रेट कम करेगी तो चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे को संशय है। मुझे डाउट ये है, आप याद करिए कोरोना के टाइम पे जब लॉजिस्टिक के इश्यूज़ आए थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें आई थी, तो जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उन्होंने प्राइसेस को बहुत बढ़ा दिया था। उस समय ये लग रहा था कि ये टेम्परेरी हाइक है, जब कोरोना ठीक हो जाएगा, कोरोना चला जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो इस रेट को कंपनियां दोबारा वापस ले लेंगी। लेकिन 2021 से आज हम 2025 में बैठे हैं, अभी तक उन रेटों में कभी भी जो बढ़े हुए रेट थे कोई वापसी नहीं हुई है। तो इसमें सरकार क्या मैकेनिज़्म लेके आती है कि रेटों में गिरावट की वजह से कंपनी जो है उस बेनिफिट को कितने हद तक कस्टमर तक या एंड यूज़र को पास ऑन करती हैं, वो सरकार कैसे मेक श्योर कराएगी, वो भी देखने वाली चीज़ होगी। जीएसटी में जो ये रेट चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती होंगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिसमें एसी या टेलीविज़न्स की अगर हम बात करें तो वो 28% से हट के 18% पे जाएंगी। वैसे ही इंश्योरेंसेस जहाँ 18% पे लगते थे वो निल रेट हो गए हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें गाड़ियाँ, एक आदमी जो पहले सपने देखता था एक गाड़ी लेने के, वो अब जीएसटी में जहाँ 28% पे गाड़ियों पे टैक्स लगता था, वो घट के 18% पे आ चुका है। अब से पहले देश में आम आदमी के लिए इंश्योरेंस लेना काफी महंगा पड़ रहा था। नए जीएसटी सुधारों से इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या की वजह से कंपनियां अब प्रीमियम ज्यादा चार्ज नहीं करेंगी। आम आदमी अब अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ध्यान देगा। देखिए, कब से लागू होगा तो उसके लिए क्या है कि जैसा हम लोगों को सबको पता है कि हमारे देश में नवरात्रों से लेकर के दीपावली तक पूरा एक फेस्टिव सीजन होता है 1.5 से 2 महीने का। अभी हमारे श्राद्ध लगने वाले हैं, श्राद्धों के बाद नवरात्रे हैं, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है। तो ये पूरे फेस्टिव सीजन में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी तो सरकार की मंशा ये है कि हम 22 सितंबर से, यानी कि जो हमारे नवरात्रे का पहला दिन होगा, तब से इसको लागू करेंगे। लेकिन अब उसमें मेरे को एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये लग रहा है कि हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनकी इन्वेंट्री बहुत हैवी होती है। वो हैवी इन्वेंट्री के साथ अपना स्टॉक रखती हैं। कंपनी ने सामान बना के उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास पाइल अप कर दिया होगा, डंप कर दिया होगा। अब जो सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच चुका है, इस रेट में जो गिरावट है उसके पहले जो बन चुका है सामान, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ चुका है, तो उस मटेरियल पर इस रेट कट को कैसे सरकार इम्प्लीमेंट कराएगी, उसमें क्या कागजी कार्रवाई होंगी, वो एक देखने का विषय है। उसमें क्या मैकेनिज़्म सरकार लेके आती है। हाँ, मेरा अपनी राय है कि अगर इस सरकार को ये जो भी जीएसटी में रेट कट है, ये अगर बजट में लेके आती तो बजट से हमको दिवाली तक अच्छा टाइम मिल जाता, तो ये जो फेस्टिव सीजन है इसमें इसका बेनिफिट हमारे एंड यूज़र्स को बहुत अच्छी तरीके से मिल पाता। अमित जी देखिए, जब कभी भी एक आम आदमी के रोज़मर्रा की जो हम खर्चे कम करेंगे, तो जायज़ सी बात है कि वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करेगा, जिसमें कि जैसे जीएसटी जो
बहुत सारी चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे लगता था, जैसे ही ये रेट रिड्यूस होंगे तो जाहिर सी बात है वो आदमी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करेगा, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा आशंका है। सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम देखेंगे वो ये है कि बहुत सारे लोग अब गाड़ियाँ खरीदने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 28% पे जो गाड़ियाँ लगती थी जीएसटी में वो 18% पे लगेंगी, तो इससे गाड़ियों की सेल पे भी इम्पैक्ट आएगा। इसी के साथ साथ इंश्योरेंसेस जो कि 18% जीएसटी बियर करते थे, अब वो 0 रेट पर है या नील रेट पर है, तो उससे भी इंश्योरेंसेस की भी हम बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि अब आदमी अपनी लाइफ और हेल्थ को भी सिक्योर करने के लिए कदम उठाएगा। इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के विजन आत्मनिर्भर भारत को लेकर जीएसटी सुधार काफी अहम है। ट्रम्प टैरिफ के बाद इकोनॉमी को लेकर कुछ नई परेशानियां खड़ी जरूर हुई थी। कई सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव भी देखा जा रहा था, क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हालांकि नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी। एक यंग और डायनेमिक इकोनॉमी के रूप में हमारे काम की गति और तेज हो जाएगी। जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब देखिए, मुख्यतः 2017 जब से जीएसटी आरंभ हुआ, किस प्रकार से जिस जीएसटी को पुरानी सरकारें लागू नहीं कर पाती थी, अब वो जीएसटी लगी और 2007 से अब तक के सफर में जो रिफॉर्म्स आज हुए हैं उसमें नंबर 1, 3 दिन के अंदर आप रजिस्टर हो सकते हैं। ईज ऑफ बिजनेस, जो छोटी कंपनियां हैं वो उनकी ईज ऑफ बिजनेस कितनी बढ़ जाएगी आप जरा चिंता करिए। टेक्सटाइल एपरल्स की, बाकी सारी छोटी बिजनेस की ईज ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगी। और हम सब के जिंदगी में ईज ऑफ लिविंग, टूथपेस्ट, साबुन, तेल से लेकर गाड़ी मोटर इत्यादि तक, टीवी फ्रिज से लेकर पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, बच्चों के नोटबुक, ये सारी चीजें, एक है ना थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। आप बच्चे की पेंसिल और बच्चे की इरेजर, बच्चे के नोटबुक, बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स, इसे भी छोटा मत समझिए। इन पे भी जो भारी रिडक्शन हुई है, लगभग 0 पे लाके खड़ा किया गया है जीएसटी इस पे, ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। उन्होंने जिस तरह से ये जो नया जीएसटी में जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, बहुत ही इससे सभी को बहुत राहत मिलेगी। हर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही धन्यवाद दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। ये बहुत आवश्यक था और इससे जो रोज काम आने वाली चीजें हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे हाउस होल्ड में काम आती है, एक आम आदमी जो कि अफोर्ड, उसको लगता है कि मैं कैसे अपना खर्चा चलाऊं, उसके लिए एक उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी। तो ये जो बहुत सारी चीजों पे नील हो गई है जीएसटी, अब स्लैब्स भी सिर्फ 2 हो चुके हैं, तो इससे बहुत इजीली ये जीएसटी में थोड़ा जो कंफ्यूजन रहता था उसको भी उन्होंने सॉल्व कर लिया और बहुत बड़ी राहत दी है आम आदमी कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए उन्होंने हर सेक्टर में रोटी, कपड़ा और मकान, सारे सेक्टर में, हेल्थ में, सारे सेक्टर में उन्होंने रिलीव किया है देश के आम लोगों के लिए। जीएसटी सुधार का शेयर बाजार पर भी अच्छा असर देखने को मिलेगा। सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सी वस्तुओं को सस्ता कर दिया है, लेकिन लग्जरी आइटम्स यानी वो वस्तुएं जो आम आदमी के जरूरत से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें महंगा कर जीएसटी को बैलेंस करना भी जरूरी था। जीएसटी कटौती आम आदमी के लिए काफी राहत भरा फैसला है। वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी अपना उपभोग यानी कंजम्पशन बढ़ाएगा। कंजम्पशन बढ़ने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन बेहतर होगी। साथ ही कोल्ड चेन में भी निवेश बढ़ेगा। सरकार ने ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक के जीएसटी रेट में कटौती की है और इसका सीधा फायदा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। अमित सिंह, प्राइम न्यूज। और हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।